अब ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसकी पेरेंट नोड जो कि ए है, रूट नोड है, उसका बैलेंस 2 हो चुका है और हमने डिफाइन किया कि 1, 0 एंड -1 एक्सेप्टेबल स्टेट में है। इसके अलावा जो भी बैलेंस आएगा वो नॉट एक्सेप्टेबल फॉर्म के अंदर होगा। सो इन ऑर्डर T1 B T2 A T3 ये ऑर्डर जो जनरेट होगा, इसके अंदर ये इंसर्शन न्यू नोड इन AVL ट्री इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब उसके लिए क्या करेंगे हम? डेफिनेटली रोटेशंस की तरफ आएंगे। अब यहां पे आप आके इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। अब ये शिफ्टिंग कैसे हुई है इसकी बात अभी हम केसेस के मुताबिक करेंगे। सो AVL ट्री बिल्डिंग एग्जांपल, याद रखिएगा कि आपके पास यहां पे एक बड़ा फेमस रूल है। आप अगर उस रूल का सिर्फ नेम याद कर लें तो आपको मेरा ख्याल है कि इस रूल को इंप्लीमेंट करने में 1% भी डिफिकल्टीज नहीं होंगी। वो रूल क्या कहता है कि आपका रूल का नेम है मिरर रूल। मिरर का मतलब क्या है? लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा, राइट लेफ्ट में आएगा। जहां पे बैलेंस आउट हो रहा होगा, अगर वो लेफ्ट है तो वो राइट की तरफ मूव करेगा। जैसे नोट करें, ये ए के लेफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे? बी को रूट बनाएंगे और ए को इसका राइट बना देंगे। जब राइट बनाया तो T2 राइट पे पहले से मौजूद था जो कि 2 के लेफ्ट पे आ जाएगा। देख लें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ए के लेफ्ट में प्रॉब्लम था तो आपने क्या किया? ए को बी का राइट बनाना है। अब बी के राइट पे पहले से एक नोड अवेलेबल है, अब वो क्या कहां जाएगी? वो ए के लेफ्ट में जाएगी। तो जो लेफ्ट है वो राइट में, जो राइट है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो देखें यहां पे हमने क्या किया कि इस ए को बी का राइट बनाया, T2 को ए का लेफ्ट बना दिया। सो यू कैन सी दैट कि ये शिफ्टिंग हो गई। अब आप इंसर्शन बड़े आराम से T1 के नीचे कर सकते हैं। इससे आपके ट्री का बैलेंस आउट नहीं होगा। सो हम रियल टाइम एग्जाम्पल की बात करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप इसकी रोटेशन भी करेंगे और साथ साथ इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। We will check the balance after each insertion, entry balance if necessary using rotations. अगर वो कहीं पे ज़रूरत पड़ती है रोटेशन की तो हम रोटेशन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम उसको रोटेट भी करेंगे और उसके बैलेंस को मेंटेन ही करेंगे साथ इंसर्शन टाइम पे ही। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। जी अभी स्टार्टिंग पे 1 इंसर्ट करना है तो पहली नोड कहाँ पे जाएगी? अभी ट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो पहली नोड ने कहाँ आना है? सिंपली रूट नोड में। तो 1 आपका सिंपली रूट नोड में आ गया। नेक्स्ट आपने अब इसका बैलेंस चेक करें तो क्या है? लेफ्ट माइनस राइट 0 -0 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका बैलेंस 0 है, एक्सेप्टेबल है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। इंसर्ट करना है हमने 2 को। अब 2 1 से ग्रेटर है, वो राइट पे आ गया। अब राइट पे आने के बाद बैलेंस चेक किए, 2 का बैलेंस हो गया 0। 1 के बैलेंस की बात करें तो ये -1 आएगा, चूंकि लेफ्ट पे कोई लेवल नहीं है, राइट पे एक नोड है। तो लेफ्ट माइनस राइट दैट इज इक्वल टू 0 -1 इज इक्वल टू -1। तो ये इनके बैलेंसेस आ जाएंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं तो थर्ड इंसर्शन जो है वो 3 के नाम से है। अब 1 से ग्रेटर है, ओके राइट पे जाएगा, राइट पे पहले से नोड मौजूद है। 2 से ग्रेटर है, 2 के राइट पे जाना है। अब जब 2 के राइट पे हम लेके गए तो बैलेंसेस चेक करें, 3 का बैलेंस है 0, लीफ नोड के बैलेंसेस 0 होते हैं। 2 के बैलेंस पे आए तो -1 है, जैसे ही 1 के बैलेंस पे आए तो ये -2 हो गया। अब ये चूंकि -2 हुआ तो यहां सिंगल रोटेशन अप्लाई होगी। वो क्या है कि 1 ए राइट पे प्रॉब्लम आ रही है, आप 1 को 2 का लेफ्ट बना देंगे। राइट लेफ्ट में शिफ्ट होना है तो 1 के राइट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे? 1 को राइट का यानी कि 2 का लेफ्ट बना देंगे। अगर वहां से पहले से कोई नोड पड़ी होगी तो वो उस लेफ्ट के राइट पे चली जाएगी। अगर नोड नहीं है, जैसे कि 2 के लेफ्ट पे कोई नोड नहीं है, तो ये सिंपली 1 क्या होगा? 2 के लेफ्ट पे आ जाएगा। और ये एक सिंगल रोटेशन के साथ आप क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट करके आप बड़े आराम से अपना बैलेंस मेंटेन कर लेंगे। अब देखें ट्री आपका, यहां तक का ट्री आपका बैलेंस्ड है, ये ट्री बैलेंस्ड है। अब आते हैं अगली इंसर्शन पे। 4 इंसर्ट किया, 2 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है तो 3 के राइट पे जाना है। 4 का बैलेंस क्या होगा? 0, लीफ नोड है। 1 का बैलेंस क्या होगा? 0, लीफ नोड है। 3 का बैलेंस -1 होगा क्योंकि लीफ नोड नहीं है, उसका राइट है, लेफ्ट नहीं है। तो ये 2-3 छोटे छोटे रूल है, याद कर लें, अदरवाइज कैलकुलेट करें फिर।
वो क्या है कि जिसका लेफ्ट मिसिंग है राइट अवेलेबल है तो उसका बैलेंस -1 होगा, जिसका लेफ्ट है राइट मिसिंग है उसका बैलेंस 1 होगा। तो यहां पे 3 का बैलेंस आएगा -1। 2 पे आ जाए, 2 के लेफ्ट पे एक लेवल है, 2 के राइट पे 2 लेवल्स हैं, तो 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1। सो 2 का बैलेंस है -1, जो कि हमारे लिए काबिल कबूल है। अब चूंकि एक्सेप्टेबल है, बैलेंसेस सारे एक्सेप्टेबल हैं, तो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट इंसर्शन। नेक्स्ट इंसर्शन है जी 5। देखिए डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है सारा। 5 2 से लार्ज, 3 से लार्ज, 4 से लार्ज, 4 के राइट पे आ गया। 5 और 1 का बैलेंस 0 है। 4 के बैलेंस की बात करें तो लेफ्ट मिसिंग है, राइट है, तो -1 होगा। अब यहां पे हम 2 पे जाने से पहले 3 पे रुके हैं, क्योंकि 3 का बैलेंस आउट हुआ है। तो हम बिल्कुल इंसर्शन नोड से स्टार्ट करेंगे रूट की तरफ। रास्ते में जिस जिसका बैलेंस आउट होगा पहले उसको मेंटेन करेंगे। तो यहां पे हमारे इस 3 का बैलेंस आउट हुआ जो कि -2 है, तो सिंगल रोटेशन अप्लाई होनी है। 3 के राइट पे प्रॉब्लम आई है, तो क्या करेंगे, 3 को लेफ्ट बना देंगे 4 का, उससे अगली नोड का, उसके चाइल्ड की नोड का लेफ्ट बना देंगे, तो 4 का लेफ्ट बनेगा 3। ये बैलेंसेस देखें। सो ये बैलेंस जब आउट हुआ तो 3 नहीं आना 4 के लेफ्ट पे। सो बाकी बैलेंसेस चेक कर लें। 1 3 एंड 5 का बैलेंस 0 है, 4 का बैलेंस 0 है, 2 का बैलेंस -1 होगा। इसी तरह नेक्स्ट इंसर्शन पे आते हैं। 6 इंसर्ट किया तो 5 के ग्रेटर पे आएगा, 5 के राइट पे चला गया। अब यहाँ पे 6 का बैलेंस ओके, मैंने ये सारे बैलेंसेस दिखा दिए। अब ये रूट का बैलेंस आउट हुआ, रूट के राइट पे प्रॉब्लम है। रूट के मोस्ट राइट पोर्शन कौन सा है, 4। तो ये राइट के 2 के राइट पे 4 है ना, तो आप क्या करेंगे, 2 को 4 का लेफ्ट बना देंगे। अब पहले से लेफ्ट में 3 पड़ा हुआ है, तो 3 कहां जाएगा, 2 के राइट पे, यानी कि 2 आएगा 4 के लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे 3 पड़ा था तो वो लेफ्ट जाएगा राइट में, किसके, 2 के। तो मेरे रूट बड़ा सिंपल है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। सो ये देखें यहां पे शिफ्टिंग होनी है और ये आपका AVL ट्री बड़ा क्विकली कंसीडर हुआ और ये बड़ा आराम से काम हो गया। इसके लिए मैंने आपको एक एनिमेशन ऑलरेडी वेबसाइट का डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, तो मैं जरा उस एनिमेशन पे भी आपको ले जाता हूं। सो ये AVL ट्री की वेबसाइट है एनिमेशन के हवाले से cs.usfca.edu/गैलरीज में जाके विजुअलाइजेशन में जाके avltree.html आप गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे ना AVL ट्री, तो आपको उसकी विजुअलाइजेशन शो करा देगा। सो यहाँ से मैं स्पीड इसकी जो है वो फास्ट देखें क्या होती है। पहले 1 इंसर्ट किया, अब यहाँ पे परेशान नहीं होना क्योंकि इसने 0001 के साथ इसको रखा हुआ है, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ देखें 1। अब इसके बैलेंसेस जो है उसने अपने मुताबिक मेंटेन किए हुए हैं, तो मैं उसके बैलेंसेस की तरफ नहीं लेके जाऊंगा आपको। मैं चाहूँगा कि आप बैलेंसेस खुद मेंटेन करें। एनिमेशन दिखाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि इंसर्शन किस तरह हो रही है। 2 इंसर्ट किया, देखें तो यहाँ पे आया, ये मैं थोड़ा सा और स्लो कर दूँ एनिमेशन। अब 3 इंसर्ट किया, ये फास्ट हो गया मेरा ख्याल है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और शुरू से एक बार दोबारा हम इंसर्शन स्टार्ट करते हैं। ले जी 1 इंसर्ट किया, पहली नोड आई, रूट नोड बन गई। उसके बाद 2 इंसर्ट किया तो 2 1 से ग्रेटर है तो इसके राइट पे जाएगा, ये इसके राइट पे आ गया। अब ये 0 की बजाय 1 से बैलेंस स्टार्ट कर रहा है, तो आप परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंसेस अपने मुताबिक मेंटेन करें। इतना ही काफ़ी है कि वेबसाइट में उन्होंने आपके लिए सर्विस दी है कि आप एनिमेशन के थ्रू चेक कर लें कि आपका ट्री किस तरह रोटेट हो रहा है। 3 इंसर्ट किया, 1 से लार्ज है, राइट पे जाना है, राइट पे पहले से नोड मौजूद है 2, 3 2 से लार्ज है तो 2 के राइट पे गया, 3 का बैलेंस ओके है, 2 का बैलेंस ओके है, 1 का बैलेंस आउट हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा, 2 के लेफ्ट पे। तो देखिए 2 के लेफ्ट पे रोटेट हुआ। सिमिलरली 4 इंसर्ट किया तो ये 3 के राइट पे जाएगा। बैलेंसेस चेक किए तो रूट तक कोई इशू नहीं है।